कि जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सोई सरकार को जगाने का काम करे। जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में छात्र छात्राएं, युवाओं ने सरकार को नींद से जगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है महोदय, जिस तरह का दमनकारी व्यवहार उन असहाय छात्र छात्राओं पर किया गया सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहां तक कि बिहार में के सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई गई। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। साथ ही नीट पेपर लीक में से आघात 21 बच्चों ने और सरकार की गलत शिक्षा नीति की विफलता के कारण देश भर में जितने भी छात्र छात्राओं ने अपनी जान गंवाई है, सबसे पहले मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभापति महोदय, देश के सभी छात्र छात्राओं युवाओं के जज्बे और हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। साथ ही साथ सोनम वांगचुक जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार के गलत शिक्षा नीतियों के विरुद्ध अपने हक और अधिकार के लिए जंतर मंतर से आंदोलन प्रारंभ की, जो देश के कोने कोने में फैला और देश के छात्र छात्राओं युवाओं की मांगों को सरकार ने भी सत्य मानते हुए उनकी मांगों को सत्य मानते हुए छात्रों और सरकार में सहमति बनी और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हुआ। सभापति महोदय, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सोई सरकार को जगाने का काम करे। जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में छात्र छात्राएं, युवाओं ने सरकार को नींद से जगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है महोदय, जिस तरह का दमनकारी व्यवहार उन असहाय छात्र छात्राओं पर किया गया सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहां तक कि बिहार में के सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई गई। यह किस तरह का दमनकारी सरकार उन छात्र छात्राओं के साथ किया महोदय, ज्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा। मेरे औरंगाबाद जिला में देखिए, 26 तारीख को 12 नामजद और 1000 अज्ञात पर FIR किए गए। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है महोदय। सरकार और छात्रों के बीच सहमति जो बनी थी, उसमें 2 सहमति और थी। उसमें था कि इस आंदोलन में जिस भी देश में किसी भी कोने में FIR हुई है, उसे अविलंब वापस लिया जाए। सरकार ने आदेश तो दे दिया, बोल दिया कि FIR वापस होंगे। कल हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर जी ने भी कहा कि FIR वापस होंगे। और जब जिले के पुलिस प्रशासन से बात करते तो कहते हैं हम लोग को तो कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन एक बात और हुई थी, सहमति बनी थी कि नीट पेपर लीक से जो 21 छात्राओं ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अविलंब सरकार देगी। वो सरकार कब देगी? सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के धारा 2 की बात करता हूं, जिसमें केवल सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। क्या सरकार मानती है कि कठोर दंड से पेपर लीक रुक जाएगा? लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि सजा कम थी, या इस सरकार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी? सभापति महोदय, सरकार अपराध रोकने के बजाय सरकार ने प्रावधान लाया है पेपर लीक
जैसे अपराध रोकने के बजाय, पहले हो जाने के पहले रोकने के बजाय, ये होने के बाद कार्रवाई पर ज्यादा जोर दे रही है। इस विधेयक में परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है महोदय। यह संकट केवल पेपर लीक का ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं 13-14 में सरकारी व्यय में 13-14 में 4.77% बजट का हिस्सा था, 24-25 में घटकर 2.5% हो गई। वही स्कूली शिक्षा में 3.16% था, 1.53% हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात सभापति महोदय, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, आईआईटी में, आईआईएम में, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं में देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षण पद खाली है महोदय। यदि स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं होंगे, शिक्षा में सरकार का बजट घटता रहेगा और ये सरकार कहते रहेगी कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। किस आधार पर विश्व गुरु बनेगा महोदय? मैं एक दो बातों का जिक्र करते हुए अपनी वाणी को विराम दे दूंगा महोदय। 2 मिनट अकेला बकता हूं मैं महोदय। अब समय केवल चेहरे बदलने का नहीं है, बल्कि व्यवस्था बदलने की बारे में सोचने की जरूरत है महोदय। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जेपीसी का गठन चाहिए। गठन करते हुए सभी से सुझाव लेकर पुनः इस विधेयक को लाने का काम करें, ताकि जो छात्रों पर जो हमेशा शोषण करने का काम होता है, वो शोषण से सरकार छात्र छात्राओं को वंचित करे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत जी।